Namaskar Kashi. So, on behalf of Kashi Manthan, I have huge honor of having on stage श्री आरिफ मोहम्मद खान. इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हम लोगों को नहीं रहती है. जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग पहले देख चुके हैं. उसके अलावा अजय सिंह जी, जो हमारे मेंटोर होने के अलावा हमारे हमेशा हितैषी रहे हैं. हमारे प्रोग्राम की गाइडेंस उन्होंने हमेशा हमें गाइडेंस दिया है जब भी ज़रूरत पड़ी है काशी मंथन को. नजीम नकवी जी आए हैं, जिनके बिना आज ये कार्यक्रम संभव नहीं था. मैं ये बाहर से आए हुए हमारे अतिथि हैं, इनका सबका मैं काशी मंथन परिवार की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं. तो मैं इस यंग ऑडियंस से एक बार पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग जोश से आरिफ जी का स्वागत करें? आप लोग तैयार हो? ताली नहीं चलेगी, ताली नहीं चाहिए, जवाब चाहिए. यंगस्टर्स जवाब दे पाएंगे, एल्डरली लोग शायद थोड़ा झिझकेंगे. तो मैं शुरू करूंगा, जवाब दीजिएगा. आरिफ जी को सुनना पड़े कि बनारस कितने जोश में उनके लिए. रेडी? सो हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? दैट्स इट. इसके बाद मैं आरिफ साहब को आमंत्रित करता हूं मंच पर. धन्यवाद. सबसे पहले काशी मंथन, डॉक्टर सिंह, उनके सहयोगी, उन सबको बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया और यहाँ ये भारत का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है. कई दृष्टिकोण से यहाँ पर मुझे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे सब देवियाँ और सज्जन, और साथी छात्र, उनके साथ बात करने का मौका दिया. आपका आज का विषय भारत, भारतीयता, भारतीय पहचान, एक निरंतर यात्रा और खोज. विषय अपने आप में एक कहानी कह देता है. निश्चितता के साथ आगे बढ़ने की तरफ ये पहचान आगे की तरफ बढ़ती है, इसको भी इंगित कर देता है. कहीं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिलाइज्ड या फ्रोजन आइडेंटिटी नहीं है भारतीय आइडेंटिटी. मूलित है कुछ बुनियादी सिद्धांतों में, लेकिन इसकी ग्रोथ, इसका बढ़ाव, इसका विस्तार रुका नहीं है. ये निरंतर प्रवाहमान है. और शायद, मैं शायद कह रहा हूं, बहुत से लोगों ने बहुत विश्वास से लिखा है कि यही इसकी निरंतरता के पीछे जो रहस्य है वो यही है कि ये कहीं एक जगह रुककर ठहर नहीं गई. दुनिया में हमसे भी पुरानी पहचान की संस्कृतियां रहीं, लेकिन वो संस्कृतियां आज एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय हैं. उनकी लिपि को समझा भी जा चुका है और कई ऐसी हैं जिनको समझने की कोशिश की जा रही है. निरंतरता टूट गई
और ये हमारी संस्कृति, अल्लामा इकबाल का जो मशहूर हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, उसमें 2-3 लाइनें इसी से संबंधित हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशां हमारा। तो ये उसी निरंतर भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो निरंतरता है उसकी तरफ ये लाइनें इशारा करती हैं। अभी डॉक्टर मयंक सिंह यहाँ बोल रहे थे, ये फर्क हमें समझने की जरूरत है। Indian tradition essentially is a reflective tradition. Unlike many other traditions which are prescriptive, ये कई एक लंबे ज़माने तक विदेशी शासन के अंतर्गत रहने के कारण कुछ चीज़ें हमें बेतकल्लुफ़ी के साथ स्वीकार, निसंकोच होकर स्वीकार करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहीं हीन भाव आया और हमें लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमारी भाषाओं में रिलीजन के लिए कोई शब्द ही नहीं। तो हम एक शब्द की तलाश हुई, हमने रिलीजन का अनुवाद धर्म से कर दिया। जरा दोनों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, दोनों के बीच का कोई संबंध ही नहीं। इसी तरह और भी कई चीजों में हुआ। भारतीय परंपरा, किसी से मुझे पूछें, डॉक्टर साहब रिफ्लेक्टिव को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव सोच विचार, जो आपके मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को, आपके सोच विचार की शक्ति को इग्नाइट कर देती। अभी आपने जी क्या कहा डॉक्टर साहब? कर देती है। एक मिसाल के तौर पे आम तौर से हम यही कहेंगे ना कि स्क्रिप्चर है ऋग्वेद, यही हम कहते हैं। अब ये भी डॉक्टर साहब रेफरेंस दे रहे थे उसके एक सूत्र का। मैं आपके सामने 2 लाइनें उसमें से पढ़ना चाहूंगा। इयम विसृष्टिर्यत आब भूव यदि वा दधे यदि वा ना, यो अस्य अध्यक्षा परमे वियो मंतसो अंग वेद यदि वा न वेद। ये सब पूरा सृष्टि, पूरा कारखाना, भूमंडल, ये किसने बनाया है? कौन इसे चला रहा है? क्या जो ऊपर बैठा हुआ है, क्या वो इसका संचालन कर रहा है, या वो भी नहीं जानता कि इसको किसने बनाया है और कौन संचालन कर रहा है? अब मैं ये नहीं मानता हूं कि ये किसी चीज को डिनाई करने की कोशिश हो रही है। ये प्रयास हो रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और ये जो पहेली है, इस पहेली को खोजने की कोशिश करिए। और जिस दिन आप ये पहेली खोज लेंगे, ये आपके आध्यात्मिक विकास में भी मदद करेगी और ये आपके विज्ञान के विकास में भी मदद करेगी। तो क्या हुआ? हाईली रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन, प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है। आपको ये मानना ही पड़ेगा, आपको ये निश्चित होना ही पड़ेगा, नहीं। There is only one thing permanent, and that permanent is constant, and that is the process of change. परिवर्तन अपने आप में एक ऐसी चीज है जो ना बदलने वाली है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी।
अब हम बात कर रहे हैं, ये तो अप्रोच है जो मैंने पहली बात कही कि हमें इस संस्कृति को समझने के लिए पहले उस अप्रोच को समझना पड़ेगा जो अप्रोच इस संस्कृति ने हमें दी है। इसी में एक और भी मिसाल दी जा सकती है। आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वते, ये केवल ज्ञान विज्ञान से संबंधित नहीं है ये बात। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। इस संस्कृति में किसी, चाहे विचार हो चाहे व्यक्ति हो, किसी को पराया समझने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। छोटी सी कहानी, मैं पक्का नहीं याद मुझे कि ये उपनिषद से है या पुराणों से। तुम अपने जैसे व्यक्ति के अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों, नमस्कार क्यों करते हो? कहा कि मैं व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर, उसके सामने नहीं झुकता हूं। उसके अंदर जो आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है, उसे मेरी आत्मा के अंदर जो परमात्मा विद्यमान, वो उसको पहचानता है। और आत्मा की जो वो इंटरकनेक्टिविटी है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। यहां ना विचार का परायापन है और ना व्यक्ति का पराया कोई है ही नहीं। आप आमतौर से देखिएगा, दान का मतलब हमने लगाया है चैरिटी, इसी सेंस में यूज करते हैं ना। संस्कृत का मैंने तो पढ़ी है हाई स्कूल के लेवल तक, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं गलती करूं तो मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूं। यहां तो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर मैं गलत कहूं तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे सुधारें। मुझे जो मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से, दान डज नॉट मीन चैरिटी इन द सेम सेंस एज इट इज यूज्ड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दान is sharing the blessings which you enjoy. You have been blessed in certain things. अब ये आपके ऊपर आपकी ब्लेसिंग है, आपका सौभाग्य है कि आपके पास मानिए औरों से पैसा ज्यादा है, आपके पास बुद्धि ज्यादा है, आपके पास मेहनत करना आपकी ताकत ज्यादा है। ये ब्लेसिंग्स, इसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, उनके साथ शेयर करना, चैरिटी के साथ जो जुड़ा हुआ है, देना, दिया जाता है दूसरे को और शेयर किया जाता है अपने से। शब्दों का भी कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एक्शन? He said the essence of action is the choice of right words. उसके students थोड़े they were perplexed. How essence of action is connected with the choice of the right words? He said, if you do not use words correctly, if you do not make choice of right words, it shows that you do not understand the nature of the thing which you are describing. And if you do not understand the nature, then you are not understanding the problem. If you are not understanding the problem, there is no way you can find a solution for that. शब्द की महत्ता केवल, that's why there is a famous Italian proverb, translators are the taters, because it is not necessary, rather it becomes difficult that the same sense can be conveyed by the word of another language, which is being conveyed, the word which is the original word in a particular language
we find a substitute in another language, not necessary that it may general sense, yes, it may convey, but not the exact sense it may convey. भारत में दान अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्रीय अभिन्ने चक्षुषा, किस सेंस में दान इस्तेमाल किया है? And this is from this one particular shlok is from Kapil Dev Ahuti Samvad, which is much older than what I have read is, if that is correct, then much older than many other scriptures. वहां पे वो क्या कह रहे हैं? हर इंसान भी है, जीव भी है, एनी सेंशिएंट बीइंग, हर जीवन इकाई को ऐसे देखो जैसे मंदिर, चूंकि मैं हर एक के अंदर रहता हूं और उसका मान, उसका सम्मान, उसको ऑनर, अगर मुझे जो ऑनर मुझे देते हो वो उसे दो, क्योंकि मैं उसकी देह में निवास करता हूं। सॉरी, ये आजकल सिरी जो है वो बीच में खुद ब खुद बोलने लगता है। और ये जो लोग हैं, इनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो फेल्ट वांट्स हैं, उसको पूरा करने में उसमें उनकी जो भी तुम हाथ बढ़ा सकते हो वो हाथ बढ़ाओ। और किस भावना के साथ? इस भावना के साथ नहीं कि मैं कोई कृपा कर रहा हूं। मैत्रीय अभिन्नेन चक्षुषा, with a great feeling of friendliness and non-separateness, realizing that this person to whom you are extending the hand of help, he is not separate from you. Whatever goes around comes around. तुम जो भी इस संस्कृति में जिससे हमारी पहचान बनती है, तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया, इसमें पराई की कल्पना ही नहीं, पराया कोई है ही नहीं। मैं आपसे यहां अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मालिक की मेहरबानी से मुझे बहुत वक्त से पहले तो एक संकट में आया, नहीं वो सेकंड स्टेज, चूंकि स्कूल के ज़माने से ही, स्कूल भी प्राइमरी स्कूल, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मुझे दिल्ली भेजा गया प्राइमरी स्कूल में। और मेरी वार्डन जो थी, उन्होंने मुझे शुरू में ही उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया फंक्शंस में बोलने के लिए। तो चूंकि बोलने का एक जिम्मेदारी, मतलब शौक भी था और जिम्मेदारी भी मिलती गई। और अलीगढ़ में भी जो कंपटीशन थे वो भी सब, जो अलीगढ़ में भी और जगह भी जीते। तो तकरीर करने के लिए जब आप प्राइज़ जीतिए, जो लोग हिस्सा लेते होंगे डिबेट कॉम्पिटिशन में जानते हैं, एक स्टेज पहुंचती है जहां किताब नहीं दी जाती, प्राइज़ में स्लिप दी जाती है। चूँकि वो सारी किताबें ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं जो किताबें देते हैं ना, तो अब वो कहते हैं किताब की दुकान से जाके इतने पैसे की किताबें आप ख़रीद लीजिए। तो मुझे यूनिवर्सिटी में जब BA फाइनल में मैं यूनियन का सेक्रेटरी हुआ, तब तक मेरे कमरे में, और मैं सेक्रेटरी होने की वजह से एक बड़ा कमरा था, मेरी सारे दोनों अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। तो उस वक्त जब डिबेट्स में हिस्सा लेता था तो मुझे कहने में कोई, उस वक्त मेरी कोई और दृष्टिकोण नहीं था, सिर्फ एक दृष्टिकोण था। मैं हिंदुस्तान, अपने देश की ये किताबें इसके लिए पढ़ता था कि उसमें बड़े मजबूत डिबेटिंग पॉइंट्स मिलते थे। फिर एक दूसरी स्टेज आई जहाँ मैं बहुत संकट में आ गया 1986 में।
फिर मैंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी अपनी जान बचाने के लिए, और वो शौक पढ़ाई का पहले से था। मैं आपसे इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, मैंने हिंदी में शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूँ फेलो स्टूडेंट्स, इसलिए कहता हूँ कि हम सब यहाँ तो हमारे वो भी हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन भावना हमेशा ये रहनी चाहिए कि जब से होश संभाला है और अंतिम सांस तक सीखने की भावना रहनी चाहिए। और इसीलिए मुझे ये जो टॉपिक है ना, कि इसमें क्या कहा कि वो खोज किसी और चीज को नहीं कहते, खोज उस क्यूरोसिटी को कहते हैं कि जहां जो क्यूरोसिटी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है कोई भी नई चीज देखकर। और कोई दिन हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन कोई चीज हम नई ना देखें। सर जरा मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं जब जरा टाइम बढ़ाने लगूं तो इशारा करिएगा कि मैं रुक जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा इंटरेक्शन का वक्त ज़्यादा हो, अजय जी से बात भी करनी है, तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता। अब मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि हमारी जो पहचान जिस संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है, वो हमें क्या अप्रोच एडॉप्ट करना सिखाती। अब मैं पहचान पे आता हूं। भारत की ने अपने आप को खुद कैसे देखा है। हमारे शास्त्रों में आता है भारत को, हाउ इंडिया हैज बीन डिफाइंड, भारत को परिभाषित कैसे किया है। भारत को परिभाषित किया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीयत्र संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये पूरा भूभाग भारत, इसके बच्चे भारतीय। ये शायद जब ये हमारे ऋषियों ने, ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत के इतिहास में ना तो कोई बादशाह राजा, ना कोई सेनापति समाज का आदर्श नहीं रहा है। समाज के आदर्श ऋषि रहे हैं। राजा को भी, जिसको हमने अवतार का दर्जा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि वो राजा थे। राजा के नाते तो हमेशा 3 मामलों को लेकर उनकी आलोचना की गई। हमारे मित्र हैं गुणवंत शाह, उनकी अभी हाल में उनकी किताब 2-3 साल पहले, गुजरात के हैं वो, तो ओरिजिनल किताब गुजराती में थी, बाद को साहित्य अकेडमी ने उसको हिंदी में छापा। और मेरा सौभाग्य था कि मुझको उसका इंडिया टुडे वालों ने मुझे से उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा, जो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा था और आश्चर्य भी हुआ था कि मुझसे क्यों कह रहे हैं आप लिखने के लिए। उन्होंने ऐसा खूबसूरत लिखा है उसमें, और उसका नाम उन्होंने लिखा रामायण मानव अधिकारों की रोशनी में नए आयाम। और उसमें उन्होंने लिखा कि 3 विषय मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ हैं कि इन 3 विषयों पर भगवान राम की हमेशा आलोचना हुई है और होती रहेगी। अगर आदर्श राजा को हमें राम अवतार मानना होता तो आदर्श राजा तो कन्नौज, इसके उज्जैन के क्या नाम था उनका, विक्रमादित्य का आदर्श राजा तो विक्रमादित्य थे, जिनके ऊपर कोई आलोचना कहीं से, उनके राज धर्म के निर्वाह में कोई आलोचना कभी की ही नहीं गई। लेकिन भारत के मानस को राजा अपील नहीं करता, भारत के मानस को त्यागी अपील करता है। भारत में आकर्षण त्याग के लिए है, राज के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही है। उनका इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स, रिनंसिएशन एंड सर्विस। इंटेंसिफाई हर इन दीज 2 चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।
ये भारत का जीनियस है। भारत में कोई सेनापति हीरो नहीं है, राजा हीरो नहीं, आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श वो हैं जो सब कुछ छोड़ के तपा स्वाध्याय निरतम, जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए ज्ञान की साधना में, अध्यात्म की साधना में, टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द सेल्फ। वो उन्होंने हमेशा इस समाज को प्रेरित किया है। तो हमारा क्या कहा गया? भारत को कैसे परिभाषित किया गया? भारत को परिभाषित किया गया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच में जो भूभाग है ये भारत है, और यहां रहने वाले इसके बच्चे हैं। आज आप उसे नागरिक कह सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं। अब ये किस जमाने में लिखा गया? आज से फकत 200-250 साल पहले तक दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था जहां नागरिक होने के लिए ये शर्त ना हो कि या तो आपको किसी खास धार्मिक परंपरा से संबंध होना चाहिए, या आपको कोई भाषा किसी एक खास भाषा के आप बोलने वाले होने चाहिए, या किसी एक खास संस्कृति या सभ्यता से आपका ताल्लुक होना चाहिए, या आपकी खाल का रंग कोई खास होना चाहिए, वरना तो आप सोसाइटी में अदर कंसीडर किए जाते थे। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं, कहीं कोई जिक्र ही नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि अगला जो मैं कोट करने जा रहा हूं उसमें उसे और क्लियर कर दिया। ये तो भारत के भूभाग की परिभाषा हो गई। अब भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या होगी वो अगले में बता दिया। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते, नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। और क्या आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको यू must appreciate this the way the lines have been composed. You have a special duty to appreciate it. दुनिया में अभी चंद सालों से शुरू हुआ है महिलाओं को पहले संबोधन करना, वरना पुरुष प्रधान जगत था पूरा ये। लेकिन अब हम कहते हैं देवियों, सज्जनों, लेडीज, जेंटलमैन। हमारे ऋषि आज से हजारों साल पहले कह रहे हैं भारतेषु स्त्रिया पुरुषो, पहले स्त्रियां बाद को पुरुष। इनका संबंध विभिन्न वर्णों से है। अब आपके ऊपर है, आप वर्ण को चाहे रंग लगा लीजिए, चाहे जो भी आप जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहें, चाहे उनका रंग, चाहे उनकी नस्ल, जो भी आपको समझना हो वो आप समझ लीजिए। ये अलग अलग विभिन्न वर्णों से, वर्ग नहीं कह रहा हूं मैं, वर्णों से इनकी, या तो कह रहे हैं कि खालों के रंग अलग है, या कह रहे हैं इनका ओरिजिन अलग है, या हो सकता कह रहे हैं ये अलग अलग काम धंधा करने वाले लोग। ये वो हैं जिनकी बैकग्राउंड्स अलग अलग है। नाना देव अर्चने युक्ता, ये अलग अलग देवताओं की अर्चना करते हैं। इनका इंसिस्टेंस इस पे नहीं है कि सब एक तरीके से अपनी आस्था को भी अभिव्यक्त करें। ये अलग अलग तरीके से हम रोजाना देखते हैं। एक घर में 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माँ बेटी, एक शनिवार को व्रत रखेगी, एक मंगलवार को रखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसने कमजोर, ये ध्यान रखिएगा, इस विविधता ने बिल्कुल सही बात कही अभी डॉक्टर मयंक सिंह ने। ये विविधता है, ये विभिन्नता नहीं है। इस विविधता ने हमारी सभ्यता को कमजोर नहीं किया। हम कभी नहीं डरे विविधता से। क्यों? हमने उसे कभी विभिन्नता नहीं माना।
मैं आज आपसे कहता हूं, इस बनारस में भी मैंने जहां पैदा हुआ वहां देखा मैंने ये, मैं कानपुर से एमपी रहा वहां से देखा मैंने ये, मैं उसके बाद लगातार बहराइच से का मैंने प्रतिनिधित्व किया पार्लियामेंट में, वहां देखा, और पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, नॉर्दर्न इंडिया में तो कम से कम सब जगह देखा है। खास तौर से फ्राइडे के दिन जब नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं तो गांव की भोली भाली हिंदू औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए हुए मस्जिद के आगे खड़ी हुई होती है। मेरे जैसा आदमी, मैं खास तौर से बहराइच, सर यार मैं तो दुनियादार आदमी हूं, मेरी फूंक में क्या असर होगा, मैं तो दुनियादार आदमी हूं। मैं रास्ता काट के निकलता था कि मुझे इनके बीच से ना गुजरना पड़े, इस पर फू 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 करते हुए नहीं निकलना। इसलिए नहीं कि मुझे फू फू करना बुरा लग रहा है, नहीं, मैं सोचता था यार मैं दुनियादार आदमी हूं, मैं कहाँ इस लायक हूं कि मैं किसी के बीमार बच्चे पे फूंक मारूं। मेरी फूंक से क्या वो ठीक हो जाएगा? मुझे अपने बारे में यह है कि वो मेरी फूंक से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे तो सिर्फ इतना काफी है कि ये नमाज पढ़ के निकल रहा है मस्जिद से, पीछे दौड़ लगाती है और कहती भैया एक फूंक मार दो। ये गजब का मुल्क है। मैं आपसे कहता हूं ये आपको कहीं दुनिया में ये चीज नजर नहीं आ सकती कहीं भी। ये कमाल की क्या इसमें क्या ब्रॉड माइंडेडनेस है, क्या हृदय की और मानस की विशालता है। हमारी संस्कृति में तो यह काम उनको दिया गया था, हृदय और मन की विशालता, कि जिनके ऊपर सबकी जिम्मेदारी थी। आपने पढ़ा होगा, वनवास को जा रहे हैं, कौरवों के बाप क्या नाम, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती साथ में, और भी संजय भी हैं, तीसरे भाई जो हैं वो भी हैं, विदुर। पांडव बेचारे रो रहे हैं, समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं मत जाइए, नहीं मानते तो उन्हें विदा करने जाते हैं। जब कुछ दूर पहुंच गए तो कुंती ने रोक दिया, कहा अब रुक जाओ। निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। आप भीम को और सबको लेके वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और देखो ध्यान रखना, लेट योर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस एंड योर हार्ट एंड माइंड बी बिग। ये हमारी ये इन चीजों ने हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के आयाम तय किए थे। बुनियादी बात क्या बताए? और ध्यान रखिएगा, राजतंत्र था, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आज तो लोकतंत्र है, जैसे हम लोग होंगे वैसे शासक होंगे, लेकिन तब राजतंत्र था। तो उसका क्या असर था? उसका असर यह था कि हमने विविधता को कभी विभिन्नता नहीं माना, हम विभिन्नता से कभी नहीं डरे। हमने ये माना ये विविधता तो हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को सुदृढ़ करती है। दिस वी ऑल हैव एज ए नेशन, एज ए पीपल। नेशन कहने में प्रॉब्लम है, चूंकि अब देश भी बट गया और भी बहुत सारे हिस्से अलग हो गए, पर वो जो एक कल्चर जो है सब जगह, वो उस कल्चर में विविधता से, उस कल्चर में विविधता के लिए कोई डर नहीं था, बल्कि ये समझते थे कि यह हमें सुदृढ़ करती है। जैसे मेहमान घर पे आता है, नॉर्मली घर पे हम एक सब्जी और दाल खाते हैं, लेकिन मेहमान घर पे आता है तो अपने दस्तरखान को सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ कैसे होता है? जब 4 सब्जियां पकाते हैं और उसमें कढ़ी और जोड़ देते हैं या सब कुछ और चीज और जोड़ देते हैं, उसमें मीठा भी होता है। हमने हमेशा विविधताओं को उस तरह देखा। और मैं आपसे, मेरे ख्याल से मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया है। जी जी, नहीं सर, ठीक है सर।
नहीं, ठीक तो है। आप तो, मैं मेहमान हूँ, आप मेज़बान हैं, आप ठीक कहते रहेंगे। इनका बेचारों का सोचिए, जिन पे क्या गुजरेगी ये घंटों यही काम चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विविधता नहीं, मैं अब दूसरी चीज पे आ रहा हूं। आज हम कई दफा सुनते हैं विश्व गुरु। हकीकत यह है कि ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है। आपके यहां पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और कोई ना कोई यहां होंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि जरा 8वीं और 9वीं सदी में अरब हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई, पहला अरब हिस्टोरियन तबरी है, फिर और भी हैं, इब्ने असीर हैं, इब्ने कसीर हैं, इब्ने खल्दून हैं, और हैं और हैं और हैं। आप किसी की उठा लीजिए, और ख़ास तौर से पहली किताब, पहले वॉल्यूम का पहला चैप्टर हिंदुस्तान से भरा हुआ है। क्यों है हिंदुस्तान से भरा हुआ, भारत से, और क्या लिखा है उन्होंने? और जो अगली बात बता, शुरू में तो वो है, दूसरी बात है जहां उन्होंने हिंदुस्तान की, मैं अरबी का शब्द यूज करूं तो फजीलत गिनवाई है, एक्सीलेंस हिंदुस्तान की गिनवाई। ये कारण बताया है कि हिंदुस्तान के जो उत्पाद हैं उनमें से खुशबू क्यों आती। और मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा खुद पढ़िए। लेकिन मैं आना चाहता हूं जहां जो कॉमन है, एक में नहीं कई राइटर्स में, कहते हैं दुनिया में 4 या 5 ये दुनिया के बड़े डोमिनियंस हैं। एम्पायर लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, साम्राज्य। दुनिया में ईरान का जो साम्राज्य है वो अपनी शान शौकत, अपने वैभव के लिए जाना जाता है। ईरान का साम्राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चीन का साम्राज्य अपने आर्ट और क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, और भारत का साम्राज्य अपने ज्ञान और विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। हर व्यक्ति की तरह हर समाज का भी एक जीनियस, एक खास चीज होती है। Everyone has to give a message to the world. हमारा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सुपीरियर हैं, नहीं, हमारा अपना एक जीनियस है। वी हैव ए मैसेज टू गिव, और वो मैसेज क्या है? ज्ञान। हमने बहुत मार खाई, मैं सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहता, मैं बहुत परेशान, मतलब मेरे दिमाग को एक सवाल बहुत परेशान किया करता था कि यार ये सारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि हिंदुस्तान अपने ज्ञान, विज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। आप अगर कहानी पढ़िए, हमारे आज तो हम संजीवनी इस तरह जानते हैं संजीवनी के बारे में कि हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वहां फिर किसी वैद्य ने बताया, हनुमान जी जब तक पहुंचे हिमालय पे वो भूल गए नाम उसका, तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। हम तो ऐसे ही जानते हैं, लेकिन इसकी पूरी कहानी पढ़िए तो पता चलता है कि ईरान के नौशेरवां के ज़माने में उसने अपने एक मंत्री को खासतौर से हिंदुस्तान ड्यूटी लगाई संजीवनी ढूंढने के लिए, और वो मारा मारा घूमा संजीवनी ढूंढता हुआ, और संजीवनी कहीं मिली नहीं। और आखिर में जब वो बिल्कुल, और बहुत पैसा खर्च किया, आखिर में जब वो बिल्कुल निराश हो गया तो कोई किसी ऋषि का आश्रम था, वहां पे नजदीक में था, वो वहां पहुंच गया। अच्छा, वो मेहमान राजा का था, चूंकि ईरान के बादशाह ने, नौशेरवा ने, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। ईरान के बादशाह ने खत लिख के भेज दिया था इसको कि मैं अपने इस मंत्री को इस काम के लिए भेज रहा हूं, मेरे यहां पे ये मशहूर है, तो ये इसकी मदद करवाइए कि ये इसको ढूंढ सके, इस हर्ब को। उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया, जो भी कोई राजा थे,
और पूरी तरह मदद करी, पूरी तरह मदद करी, हर तरह से अपने आदमी दिए, जो और सुविधाएं थी वो दी, और वो कहीं मिली नहीं। तो ये वो एक कहीं कोई जंगल के नजदीक में कोई आश्रम था किसी का, ये वहां चला गया थका हारा, और अब इसने उस वक्त तक ये मन बना चुका था कि भाई अब मैं और टाइम नहीं खराब कर सकता, अब मैं अपने देश वापस जाऊंगा। उसने जो जिनका वो आश्रम था उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा साहब 8 महीने या 10 महीने हो गए धूल फांकते फांकते, और अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ हूँ, पर इस समझ में भी नहीं आता कि अपने बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। और मैंने ही उसको ये बात बताई थी कि हिंदुस्तान में संजीवनी नाम की हर्ब पाई जाती है जो सारी बीमारियों का इलाज। अब वो मुझसे कहेगा तुम इतना पैसा खर्च किए हो, इतना टाइम खराब किए हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ही गलत। तो ऋषि ने कहा इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। उनका फिर उनका तुम्हारा उसके बारे में जो कल्पना है वो गलत है। संजीवनी तो हैगी, और संजीवनी है राजा के लॉकर में, हिमालय में नहीं है संजीवनी। क्या मतलब? उन्होंने कहा ये विजडम की किताब है और इसका नाम है पंचतंत्र। तो उसने कहा ये क्या, तुम तो मेहमान हो राजा के, कहो जाके। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भाई तुम मेरे मेहमान हो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किताब नहीं दूंगा, किताब निकल के आएगी, तुम बैठ जाओ और लिख लो पूरी किताब को। उसने पूरी किताब लिख ली। हम शायद हम में से बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि अरबी और फारसी लिटरेचर में ये आज भी नंबर 1 किताब है बच्चों को अदब और तमीज सिखाने के लिए। और आज हमारे मार्केट में जो पंचतंत्र अवेलेबल है ये ओरिजिनल पंचतंत्र नहीं है, हमने तो उस किताब को खो दिया। आज जो पंचतंत्र की किताब अवेलेबल है हमारे मार्केट में संस्कृत में, वो कलीला, वो दिमना जो संस्कृत से फारसी और अरबी में ट्रांसलेट हुई थी, अब उससे दोबारा रीट्रांसलेट हुई है संस्कृत में, हमारी खो गई थी। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी का नाम नहीं, अगर बूटी होती, आप खुद सोचिए, गौर करिए आप, अगर संजीवनी बूटी थी तो हनुमान जी तो ले आए थे ना, कम से कम लक्ष्मण जी को तो जिंदा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? उन पर तो बूटी यूज हुई थी। संजीवनी आयु बढ़ाने को नहीं कहते हैं, संजीवनी कहते हैं दिमाग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है संजीवनी का। हमने आज हम फला घर में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण है, संस्कृति ये नहीं बताती हमें, संस्कृति भी ये नहीं बताती। वीर का मतलब है संस्कृत में एक्सपेंड करना, और मन, वो जो मैंने अभी आपको एक श्लोक बताया था रामायण से, महाभारत से, कि धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा, जो स्वाध्याय के माध्यम से जो अपने मन और मस्तिष्क का विस्तार कर ले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण तो वो है जो अपनी जिंदगी को तप, ज्ञान के तप में जला डालता है। आग में नहीं जलाने की जरूरत होती, ज्ञान के तप में। अब तो मैं मैं कहीं और निकल गया, बता मैं ये रहा था आपको कि विश्व गुरु आज हम बहुत दफा, ये नारा नहीं है, मैंने आपको अरबों की मिसाल इसलिए दी कि वो भी 8वीं सदी में ये कहते थे दैट इंडिया इज नॉलेज डेस्टिनेशन। पूरी दुनिया कहती थी नॉलेज डेस्टिनेशन। अब इसे नॉलेज डेस्टिनेशन विश्वगुरु, इसका सिर्फ कहने से तो हम नहीं हो सकते विश्वगुरु। इसकी कल्पना क्या थी हमारे ऋषियों की? उनकी कल्पना ये थी, एतद देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। भारत की हैसियत ये थी कि दुनिया के विभिन्न
परंपराओं के लोग विभिन्न देशों से अपनी परंपरा का, हमारी परंपरा का नहीं, अपनी परंपरा का अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। मतलब हमारे पास कैसे गुरु थे? हमारे पास वो गुरु थे जो मिडिल ईस्ट से आने वाले मुसलमान को इस्लाम की शिक्षा देते थे, पैलेस्टीन से आने वाले क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देते थे, यूरोप से आने वाले को यूरोपियन परंपरा का ज्ञान देते थे। हमारे अंदर आज वो है कैपेबिलिटी? नहीं है। तो अपने आप को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, फैसला करने की जरूरत है कि ये क्षमता हम अपने अंदर पैदा करेंगे। ये क्षमता हमारी होगी, दुनिया में कोई हमें विश्व गुरु बनने से नहीं, विश्व गुरु छीन के नहीं लिया जाता है। विश्व गुरु तो तब होंगे जब लोग खुद ब खुद चल के आएंगे। भारत में हम ऐसे गुरु हैं जो हमें खुद हमारी परंपरा की शिक्षा देंगे, और जब वो आएंगे अपनी परंपरा का ज्ञान लेने के लिए हमारे यहां, तो क्या वो हमारी परंपराओं से अछूते रह जाएंगे? संभव नहीं। तो मैं 2-3 बात मतलब इसे समअप करता हूं कि पहली बात, हमारे यहां मैं अक्सर कई दफा कहता हूं, शायद आपने किसी इंटरव्यू में भी सुना हो, मैं कहता हूं भाई मैं हिंदू, मैं आपसे किसी से नफरत कर रहा हूं। मैं इस नफरत तभी कर सकता हूं जब मुझे अपनी परंपराओं का पता ना हो। क्यों? कि मेरी परंपरा तो मुझे ये बता रही है कि मैं आज जो कुछ भी हूं ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। मेरी परंपरा मुझे बता रही है कि 100 धर्म अगर उसमें कमियां भी हों तो भी बेहतर है दूसरे के धर्म को अपनाने की बजाय। मेरी परंपरा मुझे बता रही है कि प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति को एक खास प्रकृति पे वो पैदा होता है और उसको उसके अनुसार आचरण करना होता है। मुझे मेरी संस्कृति बताती है कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा आज का जीवन है, ये तो एक पड़ाव है, ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। मेरी परमानेंट पहचान क्या है? दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तता, ना हम देहश्ची दातमेत बुद्धिर्विद्या बुद्धि विद्या भन्ने थे। ये आनंद रामायण में आता है, जहां जब लक्ष्मण जी ने अपने पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया चूंकि वन जाते वक्त, तो भगवान राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ये वन जाने का गम उसको हो सकता है जो ये समझता हो कि यही मेरा जीवन जो है, यही मेरा सब कुछ है। कहते हैं ये देह जो है मेरी, ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि को अविद्या कहते हैं। और मैं ये देह नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, इसको विद्या कहते हैं। तो अगर मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं। आनंद रामायण में ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा किस्सा है। भगवान राम वापस आ गए, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया, चहुं ओर सुख समृद्धि। और एक दिन दरबार में एक कुत्ता रोता हुआ आता है और आके कहता है साहब मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। क्या हुआ? फला मंदिर के महंत ने मेरे बेअकारण ही डंडा मारा है। उसकी इंक्वायरी कराई जाती है, शिकायत सही पाई जाती है। भगवान राम उससे कहते हैं तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है, उसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या सजा दें उसे। कुत्ता कहता है कि उसको महंत के पद से हटा के मुख्य महंत बना दीजिए। लोग कहते हैं उससे तुम सजा दिलाने आए हो या पदोन्नति कराने आए हो? वो कहता है कि तुम इंसान हो लेकिन चैतन्य आत्मा नहीं हो। मैं कुत्ता हूं, किसी गलती के कारण, पूर्व जन्म की किसी गलती के कारण कुत्ता बन गया हूं, लेकिन मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं पूर्व जन्म में मुख्य महंत था।
और जब आदमी मुख्य महंत होता है तो वो उसे गलतियां करनी ही करनी हैं। मैंने भी गलतियां की और ये सजा भोग रहा हूं। अब तुम्हारे नजदीक सजा ये है कि इसके कोई 2-4 डंडे पड़ जाएं या इसको इसके पद से हटा दिया जाए। मेरे नजदीक ये बड़ी सजा का अधिकारी है। मैं इससे मुख्य महंत इसलिए चाहता हूं ताकि ये भी मेरी तरह गलतियां करे और अगले जन्म में इसका मेरे जैसा हशर हो। आपने इतनी देर मुझे सुना, मैंने ज्यादा टाइम लिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीएचयू में आना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तहे दिल से आभार।